जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है वो है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेंट? रेफ्रिजरेंट से आप लोग क्या समझते हैं? रेफ्रिजरेंट क्या होता है, देखते हैं। जो भी आपका रेफ्रिजरेंट के अंदर जो भी आपका एक एलिमेंट यूज होता है ना भाई, आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है वो वर्क करता है। वो वर्क कैसे करता है? उसके अंदर गैस होती है। उसके अंदर क्या होती है? गैस होती है, जो कि प्रॉपर एक कूलिंग को जो है मेंटेन रखती है। तो उसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। अब देखिए, इसको जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस और मिक्सचर विच अंडरगोज द फेज चेंज एंड टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। फेज चेंज का यहाँ मतलब क्या है? फेज चेंज का मतलब ये है कि आपका जो भी क्या कहते हैं अंदर प्रोसेस चल रही होती है, तो उसमें फेज चेंज होता है। जैसे आपका सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, है ना, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। ये इवापोरेशन कंडे ये सब चलता रहता है। ठीक है। अब देखिए, रेफ्रिजरेंट जो होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और दूसरा ये नंबर वन है, primary refrigerant. There are two types of refrigerant. One is primary refrigerant and the second is secondary refrigerant. जो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है वह डायरेक्टली कूल करता है रेफ्रिजरेशन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही होती है, वो डायरेक्ट जो है पार्ट लेता है। उसका एग्जांपल क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका शॉर्ट नेम अगर हम लिखेंगे CFC हो जाएगा। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन। और HC हो गया आपका। HC का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, है ना। अब देखिए, ये इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके अंदर रेफ्रिजरेशन के अंदर जो भी क्रिया हो रही होगी, उसमें क्या होगा? ये जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होंगे ये डायरेक्टली जो है टेक पार्ट करेंगे। यानी कि जो भी आपकी, सपोज करिए आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा या आपने कोई वाटर बोतल रखी, तो उसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो आपको कूल मिलेगा, आप पानी बाहर निकालोगे आपको कूल ठंडा मिलेगा। तो वो किसकी वजह से मिल रहा है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की वजह से डायरेक्टली कूल कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये ठंडा तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये रेफ्रिजरेंट प्रोसेस में हिस्सा लेगा। लेकिन हिस्सा ले सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इस प्रोसेस में पार्ट लेने से पहले वो क्या करेगा? वह कूल होगा। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट खुद कूल होगा। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट खुद कूल होगा। उसको कूल कौन करेगा? उसको कूल करेगा आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, है ना। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जो कि पहले कूल हो करे जाते हैं, किसके थ्रू? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के थ्रू। उसके बाद फिर जब ये कूलिंग प्रोसेस हो जाती है, फिर क्या करते हैं? फिर ये डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं? डायरेक्टली टेक पार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। इसका एग्जांपल है वाटर हो गया, सिंथेटिक ऑयल हो गए। जितना भी आपका क्या कहते हैं जो न्यूट्रल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, वो सब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आते हैं, है ना। और आपका इसमें एक और आ जाएगा, मैंने आपको बताया था, ब्राइन। ब्राइन कुछ नहीं होता है, एक तरह का सॉल्यूशन होता है ना, ETC। आपको दोनों में डिफरेंस ये याद रखना है कि दो रेफ्रिजरेंट होते हैं, दो टाइप के। एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। यानी कि एक होता है आपका प्राथमिक रेफ्रिजरेंट और दूसरा होता है आपका द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। ठीक है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? वह रेफ्रिजरेंट होता है जो डायरेक्टली टेक पार्ट करता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में, है ना। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वह रेफ्रिजरेंट होता है जो डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। फिर कब करेगा? पहले वो कूल होगा। कूल कौन करेगा उसको? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कूल करेगा। उसके बाद फिर वो टेक पार्ट करेगा। अब देखिए, हेलो
हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक अशराए, ASHARAE, अशराए, ये एक अमेरिकन सोसाइटी कंपनी की है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। ठीक है ना। तो इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड सेट कर दी है, और ये बिकॉज ये आपका इंटरनेशनल कंपनी है, तो इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट करे वो इंटरनेशनल थे। यानी कि जो भी आपका इंटरनेशनल, जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करेंगे, तो यही इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड, हर जगह यही फॉलो किया जाएगा, है ना। इन्हीं के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। अब देखिए, अब इनके ग्रुप में जो है तीन तरह के रेफ्रिजरेंट आते हैं, हेलोजेंस आते हैं, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में ब्राइन का। ठीक है ना, तो ये ब्राइन आ गया आपका। जब हम वाटर को और NaCl को मिक्स कर देते हैं आपस में, वाटर यानी कि पानी, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम पानी को और नमक को आपस में मिला देते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। ठीक है। तो ये आपको, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ब्राइन होता है, ये क्या होता है, ये एक तरह का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, पानी और नमक का। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था, नेमिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसमें जो है नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। जैसे आपको सपोज करिए केमिकल फार्मूला दिया है ना, या रेफ्रिजरेंट फार्मूला दिया है, तो वह आपसे वो बोलता है कि इनका जो है नेम करिए। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमारा एम क्या रहेगा, हमें करना क्या रहेगा, वो देख लीजिए। इसमें आपको वो कुछ इस तरह से आपको देगा, है ना। जैसे सपोज करिए C3F4 Cl2। आपको इस तरह से केमिकल नेम दिया होगा, और आपसे वो कहेगा इसका नेमिंग करिए रेफ्रिजरेंट का, नेम करिए रेफ्रिजरेंट का। तो हमारा एम क्या रहेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा इस तरह से, है ना। इसके नेम में हमें कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए, ये हमारा जो है, ये जो C3F4Cl2 है, ये क्या है, ये हमारा केमिकल नेम है। ये क्या है, ये हमारा केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है ना। ये आपका है केमिकल। और ये जो आर है, ये जो आर है, ये क्या है, ये आपका जो है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो है में जो यूज होते हैं, तो उसमें जो है RAC फॉर्मूला, ये आपका RAC नेम है, और ये आपका केमिकल फार्मूला है। तो वो आपसे ये कहेगा कि केमिकल फार्मूला है, इसका नाम चेंज करिए आप RAC के फॉर्म में, रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। यानी कि जो आपका आंसर आना चाहिए उसमें R आना चाहिए और आगे नंबर आना चाहिए, जो भी है। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला जो हमने इसमें यूज करेंगे, वो देखते हैं हम फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे। देखिए, CaH2BF
CCl D। अब देखिए ये जो मैंने आपको ऑर्डर में ऑर्डर लिखा है, इसमें देखिए सी है, पहले सी है, फिर एच है ना। तो यही ऑर्डर रहेगा, आपको अपनी तरफ से कोई ऑर्डर चेंज नहीं करना है ना। पहले सी है, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है देखिए कार्बन, है ना। सी का मतलब क्या है, कार्बन। उसके बाद फिर क्या है, एच है, एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, है ना। पहले सी है, ठीक है, कार्बन है, फिर एच है यानी कि हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर क्या है, एफ है। एफ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। एफ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, है ना। एफ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। उसके बाद फिर क्या है, Cl यानी कि क्लोरीन। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसा जो ऑर्डर रहेगा वही रहेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि पहले एच लिख दिया फिर बाद में सी लिखा, यही ऑर्डर चलेगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और ऑर्डर अपनी तरफ से आप यूज करोगे तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो इसीलिए आपको ऑर्डर को बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए ये तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इनके बेस में जो भी ये लिखा हुआ है सी, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके बेस में क्या है, इनके बेस में देखिए ए बी सी डी है, ठीक है ना, ए बी सी डी है। तो अब देखिए जो ए है, जो ए है वो किसके साथ है, वो कार्बन के साथ है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो जिसके साथ होगा उसी के उसी की वो संख्या बता रहा होगा, है ना। जैसे सपोज करिए आपका ए है ना, जो आपका ए है वो क्या बता रहा है, वो किसके साथ है, कार्बन के साथ है। तो वो क्या बताएगा, नंबर्स ऑफ इसको मैं लिख देता हूँ, नम जो आपका ए बताएगा वो बताएगा नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो जो आपका ए बताएगा वो बताएगा नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन अणुओं की संख्या, ठीक है ना। सेम उसी तरह से आपका जो बी है, बी किसके साथ है ना, बी किसके साथ है, देखिए बी साथ में हाइड्रोजन के। तो बी क्या बताएगा आपको, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से जो आपका सी है, सी देखिए किसके साथ है, एफ के साथ है। एफ क्या है, फ्लोरीन है। तो जो आपका सी बताएगा वो क्या बताएगा, नंबर्स ऑफ फ्लोरीन एटम। उसी तरह से आपका जो सी एल है ना, सी एल के साथ क्या है, डी है, स्मॉल डी, है ना। तो जो स्मॉल डी है वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है ना। तो पूरा आप प्रॉपर समझते चलिए तभी आपको समझ में आएगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है ना। और उसके बाद सी है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है ना। और उसके सी के साथ बेस में क्या लगा हुआ, बेस में ए लगा हुआ है। ए का मतलब क्या हो गया, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम हो गए, जिसके साथ जो लगा है वो उसके नंबर्स हो गए, बस सिंपल सा है ना। अब देखिए ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका फ्लोरीन हो गया, और लास्ट में आपका ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपको याद बना रहा है, सिर्फ इसलिए मैंने किया।
तो ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया, ये जो है अपना फॉर्मूला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसको हम लोग जो है और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब देखिए, ये अभी यहाँ तक सबके समझ में आ गया, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जब हम अपना जो भी हमारा फॉर्मूला होता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते थे, कितने कितने नंबर्स ऑफ एटम किसके हैं वो हम लोग क्या कर लेते थे, फाइंड आउट कर लेते थे, है ना। CAHBF। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये ऑर्डर आप चेंज नहीं करिएगा। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपको क्या होगा, आपका आंसर गलत आएगा, है ना। और जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव वाला होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला होगा। तो हो सकता है वो आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे ये पूछ दे कि जो आप रेफ्रिजरेंट का नेमिंग करते हो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, और ये लिख दे CHFCLD, इस तरह से लिख दे। तो आपको फिर ध्यान में रखना होगा। हो सकता है आपको एक सही कर देगा और तीन गलत कर देगा, पहले F कर देगा, C की जगह F कर देगा, CL की जगह H कर देगा, और एक आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, है ना। तो जो ऑर्डर है वो आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग ABCD की वैल्यूज निकाल लोगे, है ना। उसके बाद जो फाइनल फार्मूला होता था वो मैंने आपको क्या बताया था, जो फाइनल फार्मूला होता था वो मैंने आपको क्या बताया था, R, जो हम लोग नेमिंग करते थे, जो हमारा आंसर आता था, RA-1 ब्रैकेट B+1 इंटू C, है ना। ये आपका फाइनल फार्मूला आता था। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते थे, इसी के थ्रू हम लोग नेमिंग करते थे। इन दोनों के मिडिल में एक फॉर्मूला और होता था, बट उसका यूज जो है हमेशा नहीं होता था। मैंने आपको बताया था B+C+D इज इक्वल्स टू 2A+2। ये फॉर्मूला भी होता है बट इसका यूज जो है हमेशा नहीं होता है ना। मेन आपका यूज नंबर 1 और नंबर 3 का होता है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, हमें मान लीजिए सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है निकालनी पड़ेगी, तो वो कभी कभार यूज हो जाता है ना। मोस्टली जो है 90% केस में आपके ये दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कि उसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपको क्वेश्चंस गिवन है और आपको जो है कंफर्म करना है, कन्वर्ट करना है आपको आर के फॉर्म में, आर के फॉर्मूले में। मान लीजिए उस आपने को एग्जाम में उसने आपसे बोला कि आपको मीथेन गिवन है, आपको मीथेन मीथेन दिया हुआ है,
और आपको इसको कन्वर्ट करना है आर के फॉर्म में, इसकी नेमिंग करनी है। तो एक बात हमेशा सब लोग याद रखिएगा कि आपको केमिकल फार्मूला भी याद होना चाहिए, है ना। मान लीजिए अब मीथेन उसने डायरेक्टली बोल दिया, बट आपको मालूम चला मीथेन का केमिकल फार्मूला याद नहीं है, तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे और लिखेंगे इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH4। केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH4। ये आपका हो गया स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जो मेन फार्मूला है ना, जिससे हम लोग कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकालते थे, वो लिखेंगे CHBFCCLD। मेन जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले से। अब देखते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम लोग ABCD की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने बताया था आपको कंपेयर कैसे करते थे, जहां पर आपका ये C लिखा हुआ है कार्बन, उसको जो है कंपेयर करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में कार्बन है उससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो है उसको कंपेयर कर लेंगे, जो नहीं है उसको कंपेयर आप कैसे कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, है ना। भाई F आपके क्वेश्चन में है, मीथेन के फॉर्मूले में कहीं F तो आता नहीं है, तो आप इसको कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। उसी तरह से क्वेश्चन में आपका Cl नहीं है, तो आप इसको भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो मालूम ये चला आप सिर्फ 2 मॉलिक्यूल को कंपेयर कर पाए, है ना। एक आपका कार्बन हो गया, एक आपका हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए C के साथ कितना है, यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। तो यहाँ डायरेक्टली दोनों को कंपेयर करेंगे और A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, A की वैल्यू 1 आ गई। और आगे देखते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे दोनों के। उसको यहाँ से आप क्या, बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बी की वैल्यू हमारी डायरेक्टली 4 आ जाएगी। बी की वैल्यू डायरेक्टली हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें सी की वैल्यू, है ना, सी की वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नहीं होगा तो 0 आएगी। ठीक है भाई। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर डी है। डी क्लोरीन भी नहीं है कुछ भी, तो उसी तरह से डी की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका मेन फॉर्मूला है आप डायरेक्टली उसको यूज कर लोगे, है ना। तो जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर लोगे। मेन फॉर्मूला आपका क्या है, RA-1 B+1 इंटू C। अब देखिए, आपको सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें वैल्यूज हैं सबकी कि नहीं हमारे पास, है ना। हम ये देखेंगे हमारे पास सबकी वैल्यूज हैं या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए A की वैल्यू है आपके पास, B की वैल्यू है आपके पास, C की वैल्यू भी है आपके पास। तो अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा RA-1। A की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1-1। उसके बाद B+1, B की वैल्यू कितनी है, 4। 4+1। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू आपकी 0 है। C और D की वैल्यू आपकी 0 है। तो आप क्या करेंगे, C की वैल्यू आपकी ये है, C की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे आप C की वैल्यू पुट कर दोगे।
आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आर, ये आपका 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो गया। 4 + 1 5 हो गया, और आपका फिर 0 हो गया। इसको आप और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंपल आर 50 लिख सकते हो। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अब देखिए यहाँ से आपको वो ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, है ना, बिल्कुल पूछेगा वो, और आपसे डायरेक्टली ये बोलेगा कि मीथेन को कन्वर्ट करना है रेफ्रिजरेंट के फॉर्मूले में, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है क्या होना चाहिए, आपको उसका सर केमिकल फार्मूला आपको उसको पता होना चाहिए। अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, हाँ बोलो, क्या क्या पूछ रहे हो? सर हेलो हाँ हाँ बोलो सर बोलो। हाँ बोलो। सर अरे बोलो भाई, क्वेश्चन पूछो अपना। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सर ये हाइड्रोजन वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा हाइड्रोजन? सर ये जो बैलेंसिंग आपने की है CH4 से और सर नीचे H6 के साथ, सर ये निशान। देखिए जी सर आगे। ये आपका H6 नहीं है, ये HB है। ये आपका H6 नहीं है, ये आपका HB है ना। ये फॉर्मूला HB फॉर्मूले से कंपेयर करा है हमने। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में वो डायरेक्ट आपसे बोल दे कि मीथेन को आपको कन्वर्ट करना है। अगर वो डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि आपको CH4 को कन्वर्ट करना है तो ठीक है। लेकिन अब उसने बोल दिया मीथेन को कन्वर्ट करना है, तो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? तो ये जो जी सर। CH4 है ये मीथेन का फॉर्मूला है। ये जो CH4 है ये आपका मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है ना, वही मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये जो मेन फॉर्मूला है ना, वो हमने यूज किया है। क्यों यूज किया है? हम उससे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो A B C D है बेस में, इनकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप देखिए सी के साथ क्या है, ए है, और यहाँ पे भी ये सी है है। सर। सी की वैल्यू जी यहाँ पे सर। 1 है, तो ए की 1 वैल्यू हो 1 गया। हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे H4 है, यहाँ पे H के साथ B है, तो B की जी वैल्यू है। कितनी हो जाएगी? V की वैल्यू 1 हो 4 जाएगी, होता है। B की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है ना। जी उसके सर। बाद देखेंगे F हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो C की जी वैल्यू सर। 0 हो जाएगी। उसके बाद Cl भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो D की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस जी सिंपल सर। है। उसके बाद यही वैल्यू हमारा जो फाइनल वाला फार्मूला है उसमें हमने पुट जी कर सर। दी। ठीक है। उसमें हमने पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जी चलिए आपको यहाँ मैं, पे सर ये आर मतलब ये सर 1 - 1 है सर, ये तो कट जाएगा। और सर 4 + 1 है सर, ये जुड़ जाएगा। लेकिन सर ये 0 ये तो हट जाएगा ना सर नहीं लास्ट नहीं में। नहीं नहीं नहीं, लास्ट देखिए, अगर आप मान लीजिए सपोज करिए, आप 1 को क्या लिख सकते हो? 1 को सिंपल 1 लिख सकते हो, जी और सर। 0 1 लिख सकते हो। जी सर। लेकिन जब आपको 10 लिखा होता है, तो अगर आप 10 का 0 हटा दोगे तो 1 बचेगा ना। जी सर। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए, जो जो 0 लास्ट में लगे होते हैं उनको कभी नहीं हटाया जाता है। जो 0 लास्ट में लगे होते हैं उनको हटा दोगे। मान लीजिए आपको 1,000 रुपए है ना। जी आपने किसी को 1,000 रुपए सर उधार दे दिए, है ना। अब आप क्या करोगे? अब आप जो है, अगर उसने कह दिया कि 3 0 हटा दो यहाँ के, ये तो 0 है, और जी आपको वो सर। 1 रुपया वापस दे करेगा, है ना। जी मैथमेटिक्स में जो लास्ट में 0 होते हैं
वो सपोज करिए अगर यहाँ पे ये 10 है और उसके बाद यहाँ पे अगर पॉइंट लगा होता तब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। ठीक लेकिन है, लास्ट के ठीक जीरो है, आप नहीं हटा सकते हो। शुरू के जीरो मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप ऑब्वियस सी बात है 1 भी लिख सकते हो और 0 1 भी लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ। चलिए मैं समझ आपको गया। एक एग्जांपल और देता हूँ, उसमें आपका एफ और सी एल की वैल्यू भी आ जाएंगी, तो उससे आप जो है और अच्छे से समझ जाओगे। अब सपोज करिए एक क्वेश्चन उसने आपको दे दिया, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें उसने आपको वैल्यूज दे दी सी एफ 2 Cl2, ठीक है, CF2Cl2, और आपसे उसने कहा है कि इसकी नेमिंग करिए और इसको कन्वर्ट करिए आर के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपेयर करोगे। कंपेयर आप कैसे करते थे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, CAHBF FC LD, CLD, ये फॉर्मूला यूज ठीक करोगे। है, उसके बाद ठीक डायरेक्ट है, आप क्या करोगे, ये जो आपको क्वेश्चन है और आपका जो फॉर्मूला है इसको इसको कंपेयर करोगे, है ना। इस तरह से जी आप बस, कंपेयर करोगे। अब देखिए एच एच को यहाँ पे है ही नहीं है, तो एच किसी को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे आप, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एफ यहाँ पे है, कंपेयर कर लोगे। सी एल यहाँ पे है, कंपेयर कर लोगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू, हाइड्रोजन का कोई मॉलिक्यूल है नहीं है, 0 आ जाएगी। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो हो गया। सी की वैल्यू इससे देखिए ना, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला है हम उसमें पुट कर देंगे, सर आर डी नहीं है तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। ए, यहाँ पे डी देखिए ना, सी एल के साथ डी है ना, तो डी का वैल्यू 0 कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए -1 बी +1 इंटू सी कर देंगे, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा आर। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 0, 0 + 1 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया।